का लीगल प्रेसिडेंट हूँ जम्मू प्रोविंस से। देखिए यहाँ पर की जो लोगों की जो ग्रीवियंस थी, खासकर तीरथ नगर ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 40 का, यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था। जो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से पिछली गली से एक कोई घर है प्राणनाथ और एंडिंग पॉइंट है उसका 1A। तो वो जब ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था, उस ड्रेनेज सिस्टम का ना कोई सिर था ना कोई पैर था। तो वो क्या कर रहे थे, नाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट दैट ड्रेनेज सिस्टम एट द एंड। उसका एंड पॉइंट जो उन्होंने बताया हमें एज पर देयर वर्जन, वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर में तक जाके हम यहाँ पर इसका एंड पॉइंटिंग रखेंगे। तो हमने उनके आगे ये, क्योंकि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे घर और भी हैं जिनको हाईली ऑब्जेक्शनेबल था कि इन केस अगर ये ड्रेनेज यहाँ तक बनता है तो इससे क्या क्या समस्या आएंगी। इससे पहली समस्या ये आनी थी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा सराउंडेड एक यहाँ से नाला फ्लो होता है, जो कंटिन्यूसली नाला फ्लो होता है, जो फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स चल रहा है। हमने उनको बोला कि अगर ये ड्रेनेज आपको बनाना ही है तो आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए एट द एंड पॉइंट, बिकॉज और देयर आफ्टर व्हाट हैपन, I made one representation on behalf of all the residents who are residing here before the Jammu Municipal Commissioner अवनी लवासा जी के पास भी किया। हमने वहाँ पर भी एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दी। उस टाइम वहाँ पर कोई एक्शन हुआ नहीं। देयर आफ्टर व्हाट हैपन, I made a representation to the DIVCOM also, and the same copies I have sent it to JMC Jammu Municipal Corporation Joint Commissioner, देयर आफ्टर XCM और AWE साहब को भी हमने दी। देयर आफ्टर व्हाट हैपन, हमने जब मुझे लगा कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है कहीं से, देन आई फाइल्ड ए रिट पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट विच वाज लिस्टेड ऑन दिस 24 ये लगी थी बिफोर जस्टिस पुनीत गुप्ता जी साहब के पास। आई गॉट द ऑर्डर। उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि आपको बाय और बिफोर वेडनेसडे आपको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है कि आप वहाँ का जो काम किया जा रहा है वो किस प्रकार किया जा रहा है, आपको वहाँ पर आपको हाई कोर्ट में जवाब देना है। अब उसकी डेट अभी आने वाली है दिस वेडनेसडे को, लेकिन उससे पहले ही वी आर वेरी थैंकफुल टू म्यूनसिपल कमिश्नर अवनी लवासा, जिन्होंने ये टाइमली एक प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया। उन्होंने उससे ही पहले ये अप्रूव कर दिया। एक पहले अप्रूवल देना पड़ता है, सेंक्शनली उन्होंने अप्रूव कर दिया, 11 लाख रुपया उन्होंने अप्रूव कर दिया और आज ही उन्होंने टेंडर भी इनवाइट किया है। अब किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन हमारी समस्या, मैं कहता हूँ जो लड़ाई हम सबने मिलकर लड़ी वो आज पूरी हुई है और इसकी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ तीरथ नगर के निवासियों को कि इन्होंने जो यूनाइटेडली मुझ पर भरोसा किया और कुछ एफर्ट्स अपने भी मारे और ये यूनाइटेडली जो फाइट की थी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ कि हम इन लोगों ने कॉरपोरेटर चुनते हैं। आप भी समझते हैं कॉरपोरेटर किस लिए होते हैं। कॉरपोरेटर इसलिए होते हैं कि जब कभी किसी को कोई समस्या किसी लेवल की भी जब आती है तो कॉरपोरेटर एक पहला दरवाज़ा है कि कॉरपोरेटर को डोर टू डोर जाना है और लोगों की समस्याएं देखनी है। लेकिन यहाँ की जो कॉरपोरेटर है नीलम नरगोत्रा जी, उनका कुछ अजीब ही सिनेरियो है, वो कभी नहीं दिखती यहाँ पर। वो उन्होंने आज तक यहाँ पर क्या काम करवाया, ये सारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इनको पता है उन्होंने क्या काम कराया। सेकेंडली जो मेरा ऑब्जेक्शन है कि जो वार्ड नंबर 41 के संजय बड़ू जी हैं, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग विद अस, वो उनको असिस्ट करते हैं। किनको करते हैं असिस्ट करते हैं वो नीलम नरगोत्रा जी को टू एग्जीक्यूट द वर्क। जब उनमें कैपेसिटी ही नहीं है तो आप लोग, हम लोगों ने बड़े विश्वास से आपको वोट डालकर आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना हमारे प्रति। तो हमें कोर्ट का ही क्यों हर बारी दरवाज़ा खटकाना पड़े। अगर हमारे कॉरपोरेटर इतने इंटेलिजेंट, इतने मैं कहता हूँ विजिलेंट हों, तो हमें हर एक छोटी छोटी बात के लिए अगर कोर्ट में जाना पड़े तो मुझे लगता है कि बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। तो इसलिए मैं फिर से थैंकफुल करता हूँ हमारी जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अवनी लवासा जी ने, जिन्होंने ये बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हर।